हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम आप लोगों को संधारित्र तथा परावैद्युत नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। न्यूमेरिकल की सीरीज आप लोगों को लगातार प्रोवाइड की जा रही है। न्यूमेरिकल की क्लासें ही आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर तक मैंने आप लोगों को क्रम से डेरिवेशन की क्लासें प्रोवाइड कर दी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं की हैं तो आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। क्लासें आप जरूर कर डालिए। आज के क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। इसमें आप लोगों को कुछ फिगर वाले क्वेश्चनों को हम बताएंगे, जिसमें आपको तुल्य धारिता निकालनी रहेगी, विभवांतर भी ज्ञात करना रहेगा, आवेश भी ज्ञात करना रहेगा। ऐसे कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पूरी क्लास को करोगे समझ में क्वेश्चन तभी आएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। ये आपका आप देख सकते हो परिपथ बना हुआ है और इसमें इस संयोजन में आपको इस बिंदु ए और इस बिंदु बी के बीच आपको क्या निकालना है? तुल्य धारिता निकालना है। इसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे? देखिए, इन छोटे छोटे खंडों को हल करोगे। सबसे पहले इस खंडों को हल करोगे, इस खंड को हल करोगे, फिर उसके बाद तुल्य धारिता निकालोगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब एक लाइन में दो आपके चाहे प्रतिरोध हो चाहे संधारित्र हो वो पढ़ते हैं तो वो श्रेणी क्रम संयोजन में होते हैं। यहाँ पर अगर हम इस बिंदु और इस बिंदु के बीच क्या निकालें? तुल्य धारिता की बात करें तो सबसे पहले इनको किस क्रम में लेना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। तो आप लिखोगे कि 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड को किस में लेने पर भाई? श्रेणी क्रम में लेने पर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब लोगी तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C=1/C1, C1 के स्थान पर 6 और 1/C2 के स्थान पर 12। ठीक, एक हर ले लोगे 12, 6 और 12 में एलसीएम कितना मिलेगा? 12 ही तो मिलेगा। 6 दूनी 12, ये 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 12 कम 12, 1 1 कम 1। तो 1/C आपका हो गया 3 कितना हो जाएगा बताइए भाई? 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 1/4। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो C का मान आया वो आपका 4 माइक्रोफैरड आया। कितना आया? 4 माइक्रो। कैंची गुणा करोगे, C 1 कम C, 4 1 कम 4। ठीक, सारे संधारित्रों का जो मान वो है माइक्रोफैरड में है। तो यहाँ पर तुल्य जो धारिता आएगी वो 4 माइक्रोफैरड आएगी। तो ये जो तुल्य धारिता है वो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच इस तार में जो आपके संधारित्र लगे थे इनकी तुल्य धारिता आई। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया कितना भाई? 4 माइक्रोफैरड। यहाँ का 4 माइक्रोफैरड और यहाँ का 4 माइक्रोफैरड ऊपर नीचे पड़ा है, मतलब ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर? समांतर क्रम में लेने पर। तो अच्छा, समांतर क्रम का क्या सूत्र होता है? आपको पता है कि समांतर क्रम का सूत्र ये होता है C=C1 + C2। अच्छा, C बराबर एक बार निकाल चुके, इसे आप C डैश का नाम दे सकते हो, है ना। तो ये आपका हो जाएगा C = अब C1 भी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया कितना? 4 और सामने वाला भी 4। तो 4 + 4 जुड़ के कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोफैरड। इस पूरे डिब्बे का मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला तो 4 माइक्रोफैरड आया। अब ये जो पूरा डिब्बा है वो इस संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 माइक्रोफैरड व जो इस पूरे डिब्बे का आपका तुल्य धारिता आई है 8 माइक्रोफैरड, इसे क्या करेंगे हम भाई? श्रेणी क्रम में ले लेंगे। किस क्रम में ले लेंगे? श्रेणी क्रम में। आप कहोगे सर जी श्रेणी क्रम में क्यों ले? अब देखिए, ये डिब्बा इस जो है धारिता के साथ या इस संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में तो लगा हुआ है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C = 1/C1, C1 का मान 1 और C2 की बात करें तो इस पूरे डिब्बे का तुल्य धारिता जो आई वो 8 आई, 1/8। इसको आप C डबल डैश नाम दे सकते हो। 1C डबल डैश = 8 कम 8 कितना हो जाएगा? 9/8। तो यहाँ से अगर आप C डबल डैश की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगी 8/9 माइक्रोफैरड। मतलब ये पूरा मैंने हल कर लिया तो 8/9 माइक्रोफैरड। अब इसी तरीके से इधर वाला हल कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरे पक्ष का या दूसरी तरफ का, है ना। आप लिख दीजिए दूसरी तरफ का, है ना। अब दूसरी तरफ का ले रहे हैं तो इसमें 2 माइक्रोफैरड ये ऊपर नीचे हैं, मतलब समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर भाई? समांतर क्रम में लेने पर। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र होता है C=C1 + C2। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा बताइए भाई? 4 माइक्रोफैरड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक, अब इनको जोड़ लिया मैंने 4 माइक्रोफैरड। ये 4 माइक्रोफैरड इस 8 के साथ किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर?
श्रेणी क्रम में लेने पर। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में लेने पर। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1। C1 की अगर बात करें तो C1 की वैल्यू आपकी आई, इन दोनों का तुल्य धारिता आई है 4 और इसके साथ जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र। 8 ले लेंगे हर, और यहाँ पर देखिए आपका 4 दूनी 8, 2 प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 3/8 माइक्रोफैराड। लेकिन ये 1 इसको C ट्रिपल डैश नाम दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो तुल्य धारिता आई है इसके बीच की वो आपकी आई है 3/8, लेकिन नहीं है अभी 1/C ट्रिपल डैश बराबर आया, तो यहाँ से C ट्रिपल डैश बराबर निकालेंगे तो ये 8/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। पलट देंगे बस। ठीक, तो इधर वाली जो तुल्य धारिता आई वो 8/3 है और इधर वाले तार की जो तुल्य धारिता है टोटल वो आपकी कितनी है भाई? 8/9। अब ये इधर वाला तार ये दोनों आपस में ऊपर नीचे पड़ जाएंगे। ठीक, ऊपर नीचे पड़ने का मतलब समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो समांतर क्रम का सूत्र भाई लगा देंगे। तो थोड़ा सा हम ड्राफ्ट कर दें या उधर सॉल्व हो जाएगा? चलिए भाई। ठीक, तो समांतर क्रम का सूत्र आप सभी लोग जानते हो, C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। देखिए C1 का मान अगर देखें तो यहाँ पर C ट्रिपल डैश है और यहाँ पर जो आपकी आई थी इस तार की जो तुल्य धारिता आई थी वो आपकी आई थी 8/9। तो हम क्या करेंगे? 8/9 C1 के स्थान पर रखेंगे और C2 के स्थान पर 8/3, क्योंकि ऊपर नीचे पड़ेंगे भाई। समांतर क्रम में समांतर क्रम का सूत्र होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। C इक्वल टू, अच्छा एक हर ले लेंगे 9, ये 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा 8 से करेंगे 24 हो जाएगा। C इक्वल टू 24 8 हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैराड। मतलब अगर देखा जाए तो इस परिपथ की जो तुल्य धारिता होगी वो 32/9 माइक्रोफैराड होगी। इस तरीके से आपको ये चित्र वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए समय तो थोड़ा लगेगा एक क्वेश्चन को बताने में, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों को समझ गए तो किताब में जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन वो आप सारे लगा ले जाओगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए अब बढ़ेंगे अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो चित्र वाले ही क्वेश्चन होंगे, और मेरा यहाँ पर समझाने का मकसद ये रहेगा कि आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले क्वेश्चनों को समझें, फिगर वाले क्वेश्चनों को आप समझें, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच, देखिए यहाँ पर परिपथ कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे है ना, फिर ऐसे, इसको इससे मिला दीजिए आप। थोड़ा सा मेरा जो परिपथ है थोड़ा सा ऊट-पटांग बनेगा, तो आपको समझना है ना। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर आपका बिंदु है ए और बी। अब यहाँ पर आपके संधारित्र लगे हुए हैं भाई, क्या लगे हुए हैं? संधारित्र लगे हुए हैं ऐसे कोनों पर, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इस तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, बाकी सभी जगह 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र आपका लगा हुआ है। आपसे इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच आपको पहले निकालना है तुल्य धारिता, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच अगर 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं तो बिंदु ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। यानी आपको क्यों का मान आपको यहाँ पर फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है? क्यों का मान। लेकिन सबसे पहले तो धारिता आपको ज्ञात करनी है ना बिंदु ए व बी के बीच। तो चलिए धारिता निकालते हैं भाई। धारिता निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड, ये तीनों एक लाइन में लोगे आप, सीरीज क्रम में श्रेणी क्रम में लोगे। तो आप लिखोगे 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड को किस क्रम में लेने पर भाई आप देख सकते हो ये एक लाइन में पड़े नहीं, श्रेणी क्रम में लेंगे, है ना। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम का सूत्र था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तीनों का मान 3 3 है, एक हर ले लेंगे 3, इसको C डैश नाम दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि बार बार आपको सबके बीच में तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी, इसको C डैश नाम दे दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यहाँ से 1/c डैश बराबर 1/1 कैंची गुणा करने पर जो C डैश का मान आया वो 1 माइक्रोफैराड आया, वो इन तीनों का तुल्य धारिता का मान आया। अब जो इन तीनों की तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैराड इस 2 माइक्रोफैराड के साथ किसके क्रम में हो जाएगा भाई? समांतर क्रम में लिखेंगे। 1 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड को किस क्रम में लेने पर भाई? समांतर क्रम में लेने पर।
तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र होता है C=C1+C2। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 1 आया, वो इसके साथ समांतर क्रम में, तो 1 + 2 ये कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। मतलब इस पूरे डिब्बे को अगर हल किया मैंने तो 3 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता आ गई है। अब ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये ऐसे हो जाएंगे किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे भाई पुनः 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड, है ना, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को पुनः किस क्रम में ले रहे हैं भैया? श्रेणी क्रम में, क्योंकि पूरे डिब्बे का तुल्य प्रतिरोध आया, तुल्य धारिता आई है 3 माइक्रोफैरड, और वो 3 माइक्रोफैरड इसके और इसके साथ श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो हम लेंगे भाई श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C = 1/C1, 1/C2 और 1/C3। यहाँ पर आप C डबल डैश नाम दे दीजिएगा, ये तीसरी बार निकालने तो इधर था C ट्रिपल डैश नाम दे दीजिएगा। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 3, हर ले लेंगे, 1 1 3 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ से C ट्रिपल डैश बराबर भी 1 माइक्रोफैरड आएगा। हल करके देख लीजिए आप, 1/1 कैंची गुणा करो, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि इन तीनों का ऐसे इस पूरे डिब्बे को मिला करके इतने भर का मैंने जब तुल्य धारिता का मान निकाला तो 1 माइक्रोफैरड आया। वो 1 माइक्रोफैरड पुनः इस 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड को 2 माइक्रोफैरड के साथ क्या करते हैं भाई? पुनः किस क्रम में लेते हैं? समांतर क्रम में लेते हैं। किस क्रम में लेते हैं? समांतर क्रम में लेने पर। अच्छा, समांतर क्रम में लेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र था C1+C2, इसको C4 नाम दे देंगे। तो ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा भाई? 1 + 2 मिलके आपका हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड पुनः हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है ना? तो पुनः 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर? श्रेणी क्रम में लेने पर। अच्छा, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अच्छा, तीनों का एलसीएम सेम ही रहेगा, मतलब हर 3 3 ही आएगा, तो एक हल ले लेंगे 3, 1 1 जुड़ जाएगा 3, 3 से 3 को काट देंगे। C बराबर आपका आ गया 1 माइक्रोफैरड, यानी इस परिपथ की जो तुल्य धारिता होगी बिंदु A व B के बीच वो कितनी आएगी भाई? 1 माइक्रोफैरड आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब आप एक चीज़ इमेजिन कीजिए, यहाँ पर अंततः देखा जाए तो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड ये आए थे कि बाद में किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। अब देखा जाए तो 3 माइक्रोफैरड बिंदु B के पास भी निकटतम है और A के पास भी 3 है। अब इसमें बताया जा रहा है कि यदि विभवांतर, देखिएगा ध्यान से, बताया जा रहा है कि यदि A व B के बीच V बराबर कितना है? 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। प्रश्न में यही बोला जा रहा है कि 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें। तो आप ये बताइए कि जो आपका बिंदु A है ना, इसके निकटतम संधारित्र देखा जाए तो 3 माइक्रोफैरड है। ठीक, और ये 3 माइक्रोफैरड इन सभी संधारित्रों के साथ श्रेणी क्रम में, उस श्रेणी क्रम में भाई आवेश का मान समान होता है। ठीक है ना? तो जो A व B के बीच आपका आवेश का मान होगा वही 3 माइक्रोफैरड संधारित्र पर भी आवेश का मान होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें जो संधारित्र C उसकी जो तुल्य धारिता आई है वो 1 माइक्रोफैरड आई। ठीक, बहुत लोग कहेंगे सर जी जब हमें यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड पर निकलना है तो हम 3 लिखे भाई C का मान, लेकिन 3 क्यों रखोगे भाई? ये 3 जो है वो सबके साथ श्रेणी क्रम में है। तो जो इस परिपथ की तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता, उसका जो उसको रखकर जो हम आवेश का मान निकालेंगे वही आवेश जो होगा वो इन तीनों पर सेम आएगा। ठीक है ना? तो 3 माइक्रोफैरड पर उतना ही आवेश आएगा जितना कि पूरे परिपथ का आवेश होगा। तो यहाँ पर क्यों का मान हमें निकालना है, तो आप लगाओगे C बराबर होता है Q अपान में V, या Q बराबर हो जाएगा CV। तो Q बराबर C का मान आया 1 माइक्रोफैरड और V का मान आया 100। तो Q बराबर हो जाएगा 100 और माइक्रो था ना, तो माइक्रो और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो जो ये 100 माइक्रो कूलाम आवेश आया है वो इस पूरे परिपथ का आवेश आया है। ठीक, और ये जो आवेश है वो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तीनों संधारित्रों में बराबर बहेगा, क्योंकि ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में थे और श्रेणी क्रम में धारा या आवेश का मान क्या होता है भाई? समान होता है।
बताइए भाई, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखा है तभी आप लगा पाओगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि क्लास देख लिए 5 मिनट बस आपको आ गया समझ में, क्लास आपको करनी पड़ती है, पूरी क्लास करोगे तब समझ में आएगा। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा भाई बड़े हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, है ना, समझा करो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, तभी आपको ये सब समझ में आएंगे। ऐसे ये सवाल समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, बहुत आसान, आपने क्लास 10th में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है, ठीक। बस यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं चेंज है। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। लिखा है निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता याद कीजिए। अब देखिए ये कुछ ऐसे आपके दो परिपथ बने हुए हैं, एक है आपका बिंदु ए बिंदु बी, एक एक बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अभी देखना ये आकृति कैसे बनेगी भाई। ठीक, ये जो आरेख है परिपथ है आपका, ये देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है ना, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड है बीच में, और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर आपका 6 माइक्रोफैरड है। इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस फिगर को अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। आपने संतुलित वीट स्टेंस से तो पढ़ा है, ये कुछ वैसा ही बनेगा, ठीक। अब देखिए ये अगर हम पॉइंट ए मानकर चलें तो ए से चले थे, और यहाँ ए से चलकर यहाँ तक पहुँचने में बीच में हमें जो है वो 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाना पड़ता है। तो मैंने लगा दिया, ए से चले यहाँ तक, इसके बीच में 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र मैंने लगा दिया। अब यहाँ से चले बी तक पहुँचने में 6 माइक्रो, ये मान लीजिए बी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर 2 लगाना पड़ता है, फिर लगा दिया मैंने 2 माइक्रोफैरड का, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब चले और बी तक पहुँचे तो बी लगाया, और यहाँ से फिर आगे चले यहाँ तक आए तो यहाँ पर ये हमें लगाना पड़ा है 5 माइक्रोफैरड का। अब आगे चल रहे हैं, भी बताएंगे कहाँ तक जाएगा। अब देखिए बी से वापस हुए तो यहाँ तक आए तो हमें कितना लगाना पड़ा, 6, यानी बी और इसके बीच में हम यहाँ पर 6 लगा सकते हैं। मतलब इस आकृति को थोड़ा सा बना रहे हैं कि वास्तविक रूप में बनेगा कैसे। और यहाँ से ए तक फिर आया, यहाँ से ए तक फिर गए तो हमें फिर यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से चले ना, और यहीं पर ये इसका ये रेखा यहीं पर आई, तो इसको हम इससे मिला देंगे। आप देखो तो ये एक प्रकार का संतुलित वीट स्टेंस हेतु है। संतुलन की स्थिति में ये बताया गया था कि इनके संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है, यहाँ पर तो संधारित्र है तो जो संधारित्रों का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। देखिए 2 और 2/2 करोगे 1:1 आएगा। कुछ गलती की क्या मैंने, गलती की भाई, ये आपका 6 माइक्रोफैरड है। देखिए 2/2 करोगे कितना आएगा भाई, 1:1। 6/6 करोगे कितना आएगा भाई, 6:6 का मान भी 1:1 आएगा। तो ये संतुलन की स्थिति में है। और जब कोई भी आपका वीट स्टेंस से तो संतुलन की स्थिति में होता है, तो जो बीच वाला आपका चाहे प्रतिरोध हो चाहे संधारित्र, उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसको यहाँ पर हम नहीं लेंगे। क्लियर हुई बात, इसको यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए इसको और इसको श्रेणी क्रम में लेंगे, क्योंकि ऐसे खींचेंगे तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर भाई, श्रेणी क्रम में लेने पर, है ना, क्योंकि एक लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C1 1/C = 1/C1, C1 का मान 1/2 और C2 का मान 1/6। एलसीएम 6 ले लेंगे, 2 3 6 और 6 कम 6, यह आ जाएगा 4/6। ये 2 दूनी 4, 2 3 6, इसको C डैश नाम दे देंगे, 1/C डैश = 2/3। तो यहाँ से जो C डैश का मान आएगा वो 3/2 माइक्रोफैरड आएगा। कितना आएगा, 3/2 माइक्रोफैरड। ऊपर का निकाला, इसी प्रकार नीचे का निकाल लेंगे, इसी प्रकार नीचे का निकालेंगे तो ये 2 और 6 ये पुनः श्रेणी में आएगा। तो 1/C डबल डैश नाम दे देंगे, 1/2 1/6। इसको भी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2/3 ही आएगा। फिर C डैश का मान पलट देंगे तो 3/2 आ जाएगा।
अब ये 3/2 इसका तुल्य धारिता और इसकी तुल्य धारिता 3/2 3/2, ये ऊपर नीचे आपके हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे नाउ 3/2 माइक्रोफैरड व 3/2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, है ना। तो समांतर क्रम में जब लेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है, C = C1 + C2। लेकिन यहाँ पर C1 के स्थान पर C डैश है आपका और C2 के स्थान पर C डबल डैश है। तो C डैश की वैल्यू आई है 3/2 और C डबल डैश की वैल्यू आई है 3/2 माइक्रोफैरड। तो C = 1 हर ले लेंगे भाई 2 और 3 3 कितना हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। मतलब इस परिपथ के जो तुल्य मतलब जो है धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 3 माइक्रोफैरड आएगी भाई। बताइए, देखिए मैंने आपको यहाँ पर हर बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने वीट स्ट्रेंथ सेट वाला यदि डेरिवेशन देखा है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा भाई। संतुलन की स्थिति को जान लीजिए। संतुलन की स्थिति में जो बीच वाला आपका संधारित्र हो या प्रतिरोध हो उसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं बहती है। आज की क्लास में एक क्वेश्चन और आपके समक्ष लेते हैं। अभी इसी वक्त इसका दूसरा पार्ट उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। और इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भाई अगले पार्ट में भी फिगर कुछ ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही फिगर बना हुआ है। बिंदु ए है, बी है, ठीक, और यहाँ से ऐसे बना हुआ है, फिर ये ऐसे बना हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है भाई, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ऐसे आपके संधारित्र लगे हुए हैं। लेकिन बस थोड़ा सा बढ़ाया गया, मतलब यहाँ पर फिर ऐड हो गया एक, ठीक है ना। यहाँ पर इसका जो है C है, मतलब धारिता का मान, इसका C है संधारित्र, C सब C, लेकिन ये 2C कर दिया गया। मतलब फिगर सेम, बस अगर देखा जाए तो इस बिंदु से B तक बीच में फिर एक जो है यहाँ पर संधारित्र लगा दिया गया, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में लगा दिया गया 2C फैरड का जो है संधारित्र लगा दिया गया। बस बाकी पूरा फिगर वैसे का वैसा है। और जहाँ पर ये वैल्यू थी यहाँ पर C, यहाँ पर भी C, है ना। सबका मान कितना हो गया भाई, C हो गया है। बस बिल्कुल सेम फिगर, वैसे ही समझना है आपको। आपको क्या निकालना, बिंदु ए व बी के बीच आपको यहाँ पर तुल्य धारिता निकालना। तो वही पुराना काम, इस देखो आप देखोगे इनका इसका रेशियो जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है, मतलब ये आप इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो इसका तुल्य जो है धारिता निकालेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आप 1/C डैश बराबर 1/C + 1/C लगाओगे, C1 के स्थान पर BC और C2 के स्थान पर BC। एक हर ले लोगे C, एक कितना हो जाएगा 2। 1/C डैश बराबर 2/C, तो C डैश के मान बराबर आ जाएगा C/2, ठीक है ना, फैरड। आगे देखें, इसको भी इसी प्रकार लेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप पुनः निकालोगे, इसके बीच जब निकालोगे तो 1/C डबल डैश लगा दोगे। C1 के स्थान पर भी C और C2 के स्थान पर भी C। ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C1 + 1/C2। C1 के स्थान पर भी C और C2 के स्थान पर भी C। तो 1/C डबल डैश बराबर एक हर ले लोगे, 1 1 2 हो जाएगा। C डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी C/2 फैरड। यहाँ से C/2, यहाँ से C/2। अब देखिए C/2 ऊपर नीचे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे नाउ, तो ये आ जाएगी तुल्य धारिता = देखिए इसका जब आप समांतर क्रम में लोगे तो समांतर क्रम का सूत्र था C1 + C2। C1 का मान C/2 और C2 का मान भी C/2। तो C = 1 हर ले लेंगे और C कितना हो जाएगा भाई 2C, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये C आ जाएगा आपका C फैरड। मतलब इस पूरे डिब्बे का मैंने निकाला तुल्य धारिता तो C फैरड आई। अब ये जो आपका आई है वो इस 2C के साथ किस क्रम में हो जाएगी भाई, श्रेणी क्रम में हो जाएगी। तो लिखेंगे कि पुनः C फैरड, अच्छा माइक्रोफैरड में तो दिया नहीं भाई क्वेश्चन, भाई C फैरड में ही दिया है ना। तो C फैरड वाह, जो आगे देखा जाए तो एक लाइन में भी 2C फैरड का और संधारित्र लगा हुआ है, वाह 2C फैरड को किस क्रम में लेंगे भाई, श्रेणी क्रम में लेंगे। आपको क्या सोचिए कैसे श्रेणी क्रम में ले लिए भाई, श्रेणी क्रम में क्यों। देखिए इस पूरे डिब्बे को हल कर दीजिए, पूरा जो है आपका इसके साथ एक लाइन में ही तो लगेगा, तो श्रेणी क्रम में लगेगा। श्रेणी क्रम का सूत्र था 1/C = 1/C1। C1 की वैल्यू C है और C2 की बात करें तो C2 के स्थान पर आ गया 2C, तो 1/2C हर ले लेंगे भाई 2C, 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
1/c इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3। इसको नाम दे दीजिए ट्रिपल सी डैश, है ना, सी ट्रिपल डैश इसको नाम दे दीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक जैसे फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आंसर सी के पदों में लाना है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, इसको आप दे दीजिएगा नाम सम ट्रिपल डैश, इसको 4 डैश करके दीजिएगा बस, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। तुल्य धारता निकालो, ये हो जाएगी 2c और ऊपर 3 हो जाएगा। तो तुल्य धारता जो निकालोगे तो वो तुल्य धारता जो आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी भाई 2c/3 फैरेड, है ना। देखिए आप पलट दोगे दोनों को, तो यहाँ से जो तुल्य धारता आ जाएगी वो 2c/3 फैरेड आपकी आ जाएगी। तो इन चित्रों को आपको समझना है अच्छे तरीके से कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के समक्ष और लेते हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो भी अभी आप देखना चुटकियों में लगा ले जाओगे भाई। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोगों को हार्ड लगते हैं, ये हार्ड 1% नहीं भाई। फिगर देख के आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो इसलिए हम ये फिगर वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिएगा भाई ध्यान से, इसमें बताया जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। अब ये फिगर को देखिए ऐसे बना हुआ है ना। फिगर से मैं आप लोगों को थोड़ा रूबरू करा देता हूँ। ये फिगर थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, ठीक, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। अब देखोगे अगर इस फिगर को दिमाग से थोड़ा सा, तो ये भी भैया एक संतुलित व्हीटस्टीन सेतु ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर आपका बिंदु बी है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारता। आप इसको बनाओगे, देखिए ए से चला यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से बी तक पहुँचा, फिर एक ऐसे, मतलब ये एक तरीके से संतुलित व्हीटस्टीन सेतु ही है। ये आपका बिंदु ए है, ठीक है, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, और बीच में ऐसे एक लगा हुआ है। इस फिगर को कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर बिंदु बी, यहाँ आप देख सकते हो 2 का लगा है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड के सभी जो है संधारित्र लगे हुए हैं भाई। अब आप कहोगे कि ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु कैसे है। आप देखोगे इनके संगत जो संधारित्र हैं, इनकी धारिता का मान जो है वो आपस में आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर 2, मतलब जो संगत भुजा में जो संधारित्र लगा हुआ है उसकी जो धारिता फिर बटे में 2 बराबर, इसकी धारिता 2 बटे में इसकी धारिता। आप देख सकते हो कि रेशियो आपस में बराबर है। जब ऐसी स्थिति होती है तभी संतुलन की स्थिति कही जाती है। उसमें पढ़ा था कि संगत प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर संगत प्रतिरोध ना होकर क्या संगत संधारित्र की धारिताएं हैं, तो वो आपस में बराबर। इस वजह से जो बीच वाला आपका संधारित्र होगा इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। तब जब हम ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इनको हम किस में ले लेंगे भाई, श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र था 1/c इक्वल टू 1/c1 c2, आधा आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1 करोगे तो c बराबर 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके नीचे ऐड करोगे तो यहाँ पर भी इसको c डैश नाम, इसको c डबल डैश, यहाँ पर भी वही काम करोगे श्रेणी में, तो यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड आएगा। अब जो ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। बीच वाला छोड़ देना क्योंकि इसमें धारा बहेगी नहीं, ठीक। तो समांतर क्रम का सूत्र लगा दो कि C1 + C2। इस तरीके से जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगी। C1 के स्थान पर भी 1, C2 के स्थान पर भी 1, ठीक। तो आप देखिए ये देखने में कितना थोड़ा सा कठिन लग रहा था ना फिगर, लेकिन बाद में देखिए कितना आसान हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लायक भी हैं, इसलिए मैंने इनको केवल समझाया आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।